हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी को कैसे बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30। मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही बना दूँ। हमारी काफ़ी टाइम हो गया, 2-4 दिन हो गए हैं। तभी से मैंने इंस्टाग्राम पर, ना यूट्यूब पर, ना फेसबुक पर किसी पर रील नहीं डाली, बनाई ही नहीं है। और मैं बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि अब मैं इन रीलों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मतलब अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ और आगे चल कर कुछ बड़ी बनूँ, मतलब कि सरकारी नौकरी देखूँ। अब ये रील नहीं बना रही, क्योंकि हमें इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है और सही बदनामी और होती है। तो गाइस, अभी से मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी भी संभलेगी। देख सकते हैं गाइस, इतनी सारी बुक्स आ गई हैं, मतलब सीरीज़। अब इनको पढ़ेंगे या रील बनाएंगे। देखो देखो, अभी पेपर का टाइम, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। फरवरी में पेपर है और अभी से पढ़ाई करेंगे तभी होगी। हिंदी भाषा शिक्षण है ये, और ये पाठशाला सूचना एवं संपर्क तकनीकी का कार्य, और ये पूरे वात्सल व्यवस्था, ये गणित शिक्षण है, और योग शिक्षा है, और ये प्रोफेशनल सी इन इंग्लिश है, और ये पेडिग्राफ इंग्लिश है, ये भाषा बोध है, प्रारंभिक शिक्षा है, और ये बाल व्यवस्था है, बाल विकास है, और ये समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। तो गाइस, इतनी सारी बुक्स हैं, मतलब कि सीरीज हैं। अब इनको पढ़ेंगे या रील बनाएंगे। तो गाइस, सभी से सॉरी, क्योंकि अब ज़्यादा तरह से हम रील नहीं बनाएंगे, इन पर फोकस करेंगे, क्योंकि पढ़ लिख करके कुछ बड़ा बन जाएंगे तो लोग जानेंगे। ये रील से कुछ नहीं होता है, ये बदनामी होती है। तो गाइस, अब इनको पढ़ना है, रील बनाना बंद, इंस्टा फेसबुक सब बंद। मतलब कि बाई चांस आपके पास रील आ ही जाएंगी, ये खाद बार, मतलब कि आ ही जाएंगी रील। मतलब मैं तो बनाऊंगी नहीं अब। और अब मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि मेरी ना, जब मेरी शादी सगाई नहीं हुई थी तभी से मुझे मतलब लगता था कि मैं आगे चल के पढ़ूँ, पढ़ लिख करके कुछ बड़ी बनूँ। लेकिन घर वालों ने 12th के बाद शादी कर दी। तो मतलब हमारी सगाई पार्क में हुई थी। इधर से ये गए थे और उधर से मेरे घर वाले आए थे, और इनके घर वाले गए थे, और ये भी गए थे उधर से, मैं भी आई थी अपने घर से। तो मतलब हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी की थी आपस में। तो मैंने इनसे बोला था कि मुझे, ये पूछ रहे थे तुम्हें क्या करना है आगे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई। मैंने कि हाँ, मुझे 12th के बाद मतलब कि डिग्री करनी है, और मतलब मैं कुछ सरकारी नौकरी देखना चाहती हूँ। तो इन्होंने कुछ बिना सोचे समझे ही बोल दिया, हाँ मैं कराऊँगा तुम्हें। तो मुझे इन पर उसी दिन से भरोसा हो गया था कि शायद मैं ज़रूर आगे पढ़ूँगी। तो उन्होंने अपना भरोसा नहीं तोड़ा। मतलब जो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें आगे के लिए पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, मतलब कि जो आप बनना चाहोगी मैं बनाऊँगा। तो मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि मुझे आगे के लिए कुछ दिख रहा है। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दी थी कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कर रहे तो अच्छा है। और सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे ना शादी से 2-3 महीने पहले पापा की डेथ हो गई थी, इसलिए और जल्दबाजी में हो गई थी मेरी शादी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पति इतना प्यार करने वाला हो तो हर एक औरत को कोई टेंशन नहीं रहती है। मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। जब मैं शादी के बाद आई थी तो मुझे कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक़ था। तो मैंने बोला था मुझे कंप्यूटर चलाना है, तो उन्होंने मतलब कि कीबोर्ड माउस और मतलब ये सब कुछ रख दिया, इसलिए यहाँ पे रखा है। और
कुछ बेड़ियाँ भी रख दी हैं क्योंकि इस कमरे में ज़्यादा जगह भी नहीं है, इतनी सी जगह है जिसमें टेबल वगैरह आती नहीं है। उन्होंने और मेरे लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की और मैंने जो जो कहा मैं कह रही थी मुझे टीएड करनी है, तो उन्होंने मेरे टीएड का भी फॉर्म भर दिया है ग्वालियर में, जिसके फरवरी में फर्स्ट ईयर के पेपर हैं। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे इतनी प्यार करने वाले और इतने अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ कि हे प्रभु सभी को ऐसे ही पति दें। अगर हर एक औरत के पास ऐसे पति हों तो इस दुनिया में कोई भी औरत दुखी नहीं होगी, सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही होंगी। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी मतलब वाइफों की जो भी इच्छा हो ज़रूर पूरी करना, क्योंकि वो अपना घर परिवार सब कुछ आपके हवाले करके आती है। धन्यवाद।